नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज हम पहुंचे हैं बैजोई नगर पालिका। यहां जानेंगे आखिर बैजोई में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो यहां के प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ में वो चुनावी दंगल मैदान पर उतरे हैं। उसी को जानने के लिए हम बैजोई नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे कि आखिर यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ में उतरे हैं। तो मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं रितु चौहान, जिनसे हम बात करेंगे। रितु जी, सबसे पहले मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। आप सभी का पहले मैं नमस्कार करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया और अपने चैनल पर मुझे आने का, लोगों को समझाने का एक मौका दिया कि मैं बता सकूं कि मैं इस चुनावी दंगल में किस लिए आई हूँ। चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 4 मई को यहाँ चुनाव है जी। ऐसे में टाइम बहुत कम है। किन मुद्दों के साथ में जनता से आप मिलेंगे अपने वार्ड 6 में? क्या लोगों से जो मुद्दे हैं यहाँ के, किन मुद्दों पर आधार पर चुनाव लड़ेंगी? अब तक जो भी कार्य किए गए हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में पहले जनरल सीट आई थी, अब एससी में आई है, तो एससी में आई है इसीलिए मैं उसमें आई हूँ। और दूसरा ये है कि जो भी अब तक समस्याएं नहीं पूरी हो पाई या पूर्व सभासद जिन्होंने अब तक जितना भी काम कराया उसके बाद जो अधूरा रह गया उसको मैं पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। जितनी भी महिलाओं की समस्या होती है, 60 साल हो गई और राशन कार्ड हो गए, जितने भी वृद्ध लोग हो गए, जो भी परेशानी है उनकी, वो सब दूर करने के लिए मैं आई हूँ। देखा जा रहा है कि इस चुनावी दंगल में एक अकेली महिला है प्रत्याशी के तौर पे, और भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर चुनावी दंगल में, किस तरह से मुकाबला करेंगे उनका? मैं बस यही कहना चाहूँगी, तो जो भी मेरे विपक्षी खड़े हैं अब तक, जैसे कि सरकार का देखा गया है, हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, उन्होंने अब तक महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे उन्होंने महिलाओं का सम्मान दिया उसी प्रकार मैं भी एक भूमिका निभाकर अपने जितने भी विरोधी विपक्षी हैं उनका सामना कर मैं भी एक महिला की तरह ही, जैसे उन्होंने आगे बढ़ाया कि हाँ महिला आगे बढ़ी है, मैं भी एक महिला हूँ, तो उसी प्रकार मैं उन सब का विरोध कर मैं आगे बढ़ूंगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी सरकार का जो भी एक लक्ष्य है उसे पूरा करूँगी। सरकार की बातें की हैं आपने जी, तो सरकार के क्या क्या मुद्दे हैं जो आप जनता तक जाएंगी? जी, सरकार की जैसे अब तक सबसे पहले ये समस्या ये थी कि जितनी भी परेशानियां हैं महिलाओं की, जैसे कि पहले हमारी महिलाओं को कोई भी उनको एक मूल्य नहीं दिया जाता था, उनके घर में एक कोई भी उनको वैल्यू नहीं दिया जाती थी। एक महिला को ये समझा जाता था कि ये तो बस इस घर से आई और उस घर भेज दी गई। लेकिन आज हमारी सरकार के द्वारा उन महिलाओं की वैल्यू दी गई है, उनका एक नाम आगे बढ़ाया गया है। उसी प्रकार मैं उन समस्याओं को जो आज भी ना जाने कितनी विडंबना सह रही हैं, जितनी पीड़ाएं सह रही हैं, मैं चाहती हूँ घर घर से उन महिलाओं को निकाल के लाऊं और उन महिलाओं को उनका अधिकार दिलाऊं। जैसे कि अब तक बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके राशन कार्ड नहीं बने होंगे, जिनकी जो बुजुर्ग होंगी उनकी पेंशन नहीं बंदी होगी, तो विधवा पेंशन नहीं बनी होगी। तो मैं ये चाहती हूँ मैं घर घर जाकर जल्द से जल्द उनकी सेवाएं करूँ, उनकी परेशानियों को दूर करूँ और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। अभी हम सड़क पर आए, हमने देखा काफी गड्ढे हैं वार्ड में, तो यहाँ और क्या समस्या है वार्ड के अंदर और किन नए मुद्दों के साथ में आप आएंगी? नया क्या करेंगे वार्ड के अंदर? जी, मैं नया तो यही करूंगी, जितनी भी योजनाएं आएंगी मैं उनको घर घर तक पहुंचाऊंगी और जितनी भी समस्याएं पिछली रह गई हैं उन सबको मैं पूरे से पूरे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर आई हैं, इससे पहले क्या करती थी आप? जी, इससे पहले मैं एक समाज सेविका थी, जिससे मैं लोगों की छोटी मोटी मदद जिस तरीके से मुझसे हुआ करती थी मैं कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि मैं लोगों की समस्याओं को दूर कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आज एक राजनीति में उतरी हूँ। जब मुझे लगा कि हाँ लोगों को मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, जो मैंने अब तक कुछ समस्याएं लोगों की दूर की हैं और लोगों ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ के लिए अगर ईश्वर चाहते हैं कि मैं लोगों की समस्या दूर करने के लिए सक्षम हूँ, तो मैं उसके लिए इसीलिए राजनीति में उतरी हूँ
कि लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, और उससे पहले भी मैं लोगों की सेवा करती थी, समाज की सेवा करती थी, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं समाज की सेवा ही करती रहूँ। वार्ड में हमने देखा है कि आप इकलौती महिलाएं, किस तरह से प्रचार करेंगी, क्या तैयारियां की हैं आपने, कौन कौन शामिल है आपके, लगता है कि इस बार विजयी होंगे उनसे? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है अपने वार्ड से, अपने वार्ड के सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं उन लोगों से, क्योंकि मेरे नगर पालिका के जितने भी व्यक्ति हैं सब लोगों ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया, और जितने भी मेरे समाज के राजनीतिक दल के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं सबने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप आगे आइए। और उन्होंने भी मुझे एक सरकार की तरह, जिस तरीके से सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाया उस तरीके से उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि जैसे अब तक सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, महिलाओं की जीत हो रही है सरकार के द्वारा, वैसे ही इस नगर पालिका के द्वारा, इस बैजोई के लोगों के द्वारा, उन सभी भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा मेरी भी जीत प्राप्त करूँगा। हमने देखा है खास तौर पर अगर बात की जाए कि अगर लड़की हैं आप चुनाव में आ रही हैं तो कहीं विरोध देखने को तो नहीं मिल रहा है कि घर के परिवार के लोग विरोध कर रहे हों या फिर ऐसा कुछ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ तक जानती हूँ तो हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जितने भी व्यक्ति हैं, हर इंसान के घर में बेटी है। और जहाँ तक कहते हैं ना कि हर पिता को इतना अपने बेटों से प्यार नहीं होता, बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है, तो उसी प्रकार मैं भी किसी की बेटी हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी समाज के व्यक्ति हैं वो सब मुझे अपनी बेटी मानकर ही सम्मान दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे ये भी व्यक्त होता है उनकी भावनाओं से कि वो मेरी विजयी प्राप्त करवा के ही मानेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी जो आपके वोटर हैं वार्ड 6 के, तो उनको समस्याएं होती हैं जब प्रत्याशी आता है, जीत के चला जाता है, कोई नहीं सुनता है, जीतने के बाद सब घर बैठ जाते हैं। तो क्या विश्वास दिलाएं आप कि हाँ आप उनके लिए काम करने के लिए सक्षम हैं? जी, मैं कोशिश करूंगी अपनी जो भी मेरी प्रतिभा उनके प्रति रहेगी उसको निभाने की, और मैं कोशिश करूंगी। अब तक मैंने देखा है कि जितनी भी हमारे योजनाएं होती हैं या जितने भी आप देखिए छोटे जैसे राशन कार्ड बनते हैं, श्रम कार्ड बनते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, उनसे कई बार ऐसा होता है कि ना तो उनके पास इतना पैसा हो पाता है कि वो आने जाने का सफ़र कर सके, या ना ही ऐसा भी कई बार मौसम ख़राब होता है तो वो नहीं निकल सकते घर से। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी समस्याएं हैं उनसे दूर बैठी हैं, मैं चाहती हूँ एक जनता दरबार लगाकर मैं उन्हीं के वार्ड में सारी समस्याओं का हल पैदा कर सकूँ। चुनावी दंगल के हम जब प्रोग्राम करते हैं उसके लास्ट में हम मौका देते हैं हर प्रत्याशी को कि वो अपनी जनता से एक अपील करें। क्या आप करना चाहती हैं अपील? कैमरे के सामने आप अपील कर सकती हैं। मैं रितु चौहान वाल्मीकि पहले तो अपने समाज के सभी भाइयों का, बहनों का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने का आभास किया, जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी का और अन्य समाज के लोग भी जो हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और अपने वार्ड नंबर 6 के सभी बहनों से, भाइयों से कहना चाहूँगी कि अब तक आपकी जो भी समस्याएं रही मैं उनको पूरा करूँगी। आपके वार्ड में मैं जनता दरबार लगाऊँगी और जो भी महिलाओं की, खास तौर से वृद्ध लोगों की जो भी समस्या होगी मैं उसको स्वयं पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे जो आज मैदान में लाया गया है वो आपकी सेवा के लिए लाया गया है और आपकी समस्या मेरी समस्या है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए, एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें, मुझे अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं और मुझे एक बार ज़रूर विजयी बनाकर अपनी सेवाओं का मौका दें। तो देखा ये रितु चौहान जो वार्ड 6 से प्रत्याशी हैं और बैजोई से चुनाव लड़ रही हैं वार्ड 6 से, और इनके साफ तौर पर कहना है जो वार्ड 6 की समस्या है उसको मैं पूरा करूंगी और जो रुके हुए काम है उसको कराऊंगी। सबसे बड़ी बात यह कही है रितु ने अपने मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में कि मैं जनता दरबार लगाकर उनकी परेशानी को सुनूंगी, खासतौर पर जो बुजुर्ग महिलाएं जो पेंशन से रह जाती हैं या चक्कर काटती हैं, अधिकारियों के काम नहीं हो पाता है, 3-3 महीना लग जाता है, तो उसको वो घर बैठे ही सब सॉल्व कराएंगी। देखते रहे मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी दंगल में किन एजेंटों के साथ मैदान में उतरे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।